5 साल बाद मोदी जिनपिंग की एक बहुत अहम मुलाकात आप देख रहे हैं और ये जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है 5 सालों बाद, उसके बाद 1 घंटे की बैठक के बाद जब दोनों नेता निकले तो उन्होंने जिस गर्मजोशी से हाथ मिलाया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। ये बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहता है और कहते हैं कि डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा एक रोल होता है और उस हिसाब से अगर आप देखें तो दोनों के चेहरों पर जो मुस्कान दिखाई दे रही है वो बहुत कुछ कहती है। 5 सालों तक दोनों देशों के संबंधों में जिस तरह की बर्फ जमी रही, अब वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है और इसका क्या मैसेज जा रहा है दुनिया को, ये भी एक समझने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कजान से जो तस्वीरें आई है, एक अचानक से भारत और चीन के बीच जो एक बहुत जो संबंध बहुत पेचीदा दौर से गुजर रहे थे, अचानक से उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और उसके तुरंत बाद इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात और उनके चेहरे पर ये मुस्कान क्या कहती है और क्या संदेश है इसमें? मुझे लगता है कि रंजीत जी, एक बहुत बड़ी चीज अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी समस्या का समाधान जो है बातचीत के जरिए हो सकता है। उन्होंने हमेशा यह कहा युद्ध कोई रास्ता नहीं है, लड़ाई कोई रास्ता नहीं है, और इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। और ये मुझे लगता है ये एक तरह की चीन के साथ कूटनीतिक जीत भी इसे आप कह सकते हैं कि हमेशा चीन ने आपका अपर हैंड रहा है। चीन को हमेशा विस्तारवादी देश के तौर पर देखा गया है और इस बार चाहे डोकलाम हो या गालवान के बाद जो स्थिति बिगड़ी उस पर वापस लाना एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये एक दृढ़ता थी, भारत सरकार का एक स्टैंड था जिसको मुझे लगता है कि चीन ने भी रिकॉग्नाइज किया और उनको भी पता चल गया है कि भारत एक ऐसी स्थिति में है आर्थिक रूप से भी और विश्व स्तर में भारत की जो एक पकड़ है, जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, ऐसे में चीन को भी अब भारत से रिश्ते को बेहतर करने की जरूरत है। भारत ने और खास करके नरेंद्र मोदी ने चीन से बिगड़े हालात के बाद जो कई ऐसी चीजें कदम उठाए जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को इस बात का एहसास हो गया कि भारत से रिश्ता बहुत दिन खराब रखने से उसका फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और चीन के रिश्तों में एक नई शुरुआत के तौर पे इसको देखा जा सकता है, क्योंकि 5 साल एक लंबा अरसा होता है और गलवान के बाद जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते एकदम से बिगड़ गए थे और बीच में तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें आ रही है इससे उम्मीद जगती है। तो हमारे साथ आरएसएन सिंह हैं, कर्नल आरएसएन सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखेंगे? ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भारत चीन संबंध यहां से किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? निश्चित रूप से बेहतर होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस बार जब दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो भारत क्या सतर्कता बरतेगा? और चीन की इमेज एक ऐसे देश के तौर पे कम से कम भारतीयों के मन में बनी हुई है कि आप उस पर आसानी से यकीन नहीं कर सकते, आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। इसलिए इस बार जो देख रहे हैं संबंध, वो किस दिशा में, किस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, आज मैं इसके पहले भी कई लोगों को आपके अंग्रेजी चैनल पे सुन रहा था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, उसमें आप भरोसा नहीं करना, डिपेंडेबल, ये सब कुछ नहीं होता जी। आप देख रहे हैं किस पे हम डिपेंड करें। एक जिस पे हम आज हम पर आप देख रहे हैं कि पन्नू वाले केस में क्या हो रहा है। आपने देखा कनाडा के साथ क्या हो रहा है। तो भरोसा ना भरोसा ये बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में वो बदलते रहते हैं, क्योंकि हर देश अपने हित में काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो अभी प्रधानमंत्री ने कही कि 5 साल के बाद जो ये हमारी इनकी मुलाकात हो रही है, फॉर्मल मुलाकात, उसका जरूर असर पड़ेगा। और ये क्यों हो रही है मुलाकात, अभी क्यों? तो भाई ये देखिए, ये जो बदलते हुए जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होते हैं, उसके कारण हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, तो आप देखिए जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल और ईरान को लेके, और यूक्रेन और रशिया के लेके, पूरे जो समीकरण है उसको उसने बदल दिया है। अब आज क्या हुआ साहब, आप देखिए, ये आइसोलेट करने चले थे रूस को, आज रूस वहां पर ब्रिक्स समिट कर रहा, पूरी दुनिया की नजरें वहां पर बिगड़ी हो, तो सॉरी पूरी टिकी हुई है वहां पे। तो ये परिप्रेक्ष्य इतने तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, आपने ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी भी
मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में या डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में कॉशन तो होना ही चाहिए। ये और इसमें कौन सी शक की बात है कि जो भी हमारे बॉर्डर इश्यूज को लेके जो हमारी अपने समझौते हुए हैं अभी, हमको स्टेप बाय स्टेप उस पे जाना होगा। बिल्कुल। और एक और चीज आप बता दें, हमको अपने आर्थिक जो हमारी जो इंटरेस्ट है या जिसको हम इकोनॉमिक इंपेरेटिव्स कहते हैं और जो हमारे अपने स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स हैं, मिलिट्री इंपेरेटिव्स है, उसके बीच में एक बड़ा समन्वय बनाने की जरूरत है। तो बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत जब दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं थे उस दौरान भी भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। सच तो ये है कि इस दौरान भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों देशों के बीच चलता रहा, बल्कि कई इस दौरान तो कुछ साल ऐसे भी रहे जब भारत को चीन की तरफ से होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ा ही, और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड में इंबैलेंस है, वो जो असंतुलन है व्यापार में, वो भी बढ़ता गया। और इस साल भी भारत की तरफ से चीन को $16 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया, जबकि चीन से हमारा इंपोर्ट जो है, जो आयात है, वो $100 बिलियन से भी ज्यादा का था। तो ये इस तरह के संबंध हमारे भारत और चीन के रहे हैं। भारत ये चाहता रहा है हमेशा कि सिर्फ हम मार्केट के तौर पे चीन के लिए न बनकर रह जाएं, बल्कि चीनी कंपनियों की तरफ से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आए, और खास करके उन क्षेत्रों में जहां हम चाहते हैं, और चीन की अपना इंटरेस्ट है जिसके हिसाब से वो फैसले करता रहता है। तो ये बहुत चीन और भारत के जो संबंध हैं वो कोई सामान्य तरीके से उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है और उसमें एक संतुलन बनाने की जो कोशिश है वो दोनों तरफ से जारी रहती है। अभी मैं ब्रिक्स समिट में थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही कि जो दुनिया के अलग अलग मंच पे वो दोहराते रहे हैं, और उन्होंने कई बार कहा कि ये जो दौर है ये युद्ध का दौर नहीं है, शांति का दौर है, या ये समय ये युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का समय है। ये तमाम बातें कहते रहे हैं, और आज भी उन्होंने ब्रिक्स समिट के मंच से भी उस बात को दोहराया, और उसमें भी चीन के लिए एक मैसेज छुपा हुआ था। तो जरा सा एक बार सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो ब्रिक्स समिट से कहा, कि मंच से जो कहा, उसमें क्या चीन के लिए क्या मैसेज छुपा हुआ था। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। तो जिनपिंग के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और म्यूचुअल सेंसिटिविटी ये बहुत जरूरी है। सीमा पर शांति बनाए रखना सिर्फ भारत और चीन के संबंधों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और ये बात एक तरीके से चीन को स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो ये आप समझिए कि 5 सालों बाद जो भारत और चीन के बीच, जो दोनों बड़े नेताओं के बीच जो ये मुलाकात हो रही है, इसके मायने सिर्फ भारत और चीन संबंधों तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के लिए भी इसमें एक बड़ा पैगाम छिपा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स समिट के दौरान भी उस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की है।